फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है भारत की शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया कनाडा। अच्छा, अब ये संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। ओ, पहले पहुंचना चाहिए था ना, अब क्यों पहुंचा है? अब जब दिख रहा है कि जवाब इस टाइप का मिल रहा है इंडिया की तरफ से, और अब क्या कहते हैं, अब जान निकली पड़ी है, तो अब भागा है। और वहां पे जाके सबूत दिया है। क्वेश्चन ये, सबूत दो ना, फिर जाके बात करो। बिना सबूत के क्या बात करो? यूएन में तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये लोग बोलेंगे, इंडिया उतनी पावर से खुद बोलेगा हम राइट हैं। उसका शायद ये तरीका हो बाहर निकलने का कि भी यूएन तक गए थे, कुछ हुआ ही नहीं, काम खत्म हो गया। पर इंडिया नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। अब हमें तुमने उंगली उठाई है, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और कनाडा को लेकर आ रही है। दरअसल पिछले 12 घंटों के दौरान ये जो हरदीप सिंह निज्जर नाम के आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसमें कुछ 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हुई है जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यूएन जनरल असेंबली का 78th सेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टार्ट हो चुका है। और 19 सितंबर के बाद से ही दुनिया के तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यूएन जनरल असेंबली में आकर अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी दुनिया के सामने संबोधन दे रहे हैं। अब पिछले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने संबोधन देने के लिए यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे और वहाँ जाकर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। वहाँ पर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भारत और कनाडा के बीच जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसके बारे में फिर से कुछ स्टेटमेंट जारी की हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अभी कुछ ही घंटे पहले अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि इस चीज का कोई सवाल नहीं है कि भारत एक बहुत ही ग्रोइंग इंपॉर्टेंस यानी बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसके साथ हमें मिलकर काम करना होगा। हम भारत को उकसाने या भारत के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कानून के शासन और कनाडा के लोगों की सुरक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं। तभी हम भारत की सरकार से आग्रह करते हैं कि सच को सामने लाने के इस पूरे प्रोसेस पे वो हमारे साथ मिलकर काम करें। हमें इस बात को मानने के बहुत कनाडा की धरती के ऊपर कनेडियन की हत्या के पीछे भारत की सरकार की भूमिका थी। भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। हमारे पास एक बहुत ही मजबूत और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जुडिशियल सिस्टम है जो अपना काम करेगा और हम भारत सरकार से इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। यानी कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इस पूरी कंट्रोवर्सी के इतने ज्यादा बढ़ने के बाद भी अभी भी अपने बयान के ऊपर अडिग है और तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये चीज तो आपको पता है कि जब ये भारत और कनाडा के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उसके बाद कनाडा की सरकार ने भारत आने वाले कनेडियन सिटीजन्स के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसके कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय सरकार ने भी तुरंत एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और भारत के जो भी नागरिक कनाडा जा रहे हैं या फिर जो भी भारत के नागरिक कनाडा में रह रहे हैं, उनको साफ तौर पर वार्निंग देते हुए कहा कि कनाडा के अंदर जब वो रहें वहाँ पर अत्यधिक सावधानी के साथ रहें, क्योंकि कनाडा के अंदर वहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हेट क्राइम्स पिछले कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जो भारत की तरफ से भारत के सिटीजन्स के लिए जो ये ट्रैवल एडवाइजरी भारत की सरकार ने जारी की थी, इसके ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट का एक रिएक्शन आ गया है और उन्होंने भारत की ट्रैवल एडवाइजरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और कनाडा ने कहा है कि जो भी भारत के नागरिक आज की डेट में कनाडा आ रहे हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं, उनको कनाडा के अंदर किसी भी चीज का रिस्क नहीं है। उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन हमारी गवर्नमेंट अपने लोगों को बोल रही है, बोले नहीं। दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। इसके साथ ही दूसरी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर के ऊपर इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी है और पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कल ये बयान दिया है कि भारत की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो नेटवर्क है अब वो ग्लोबल हो चुका है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो भी एलिगेशंस भारत के ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि भारत के ऊपर जो वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान कनाडा का पूरा सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का कहना है कि अकेले पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में भारत से नहीं डरता है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस काजी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि वो भारत की कैपेबिलिटीज और भारत के नेचर यानी कि भारत की सरकार क्या कर सकती है और कितना कर सकती है, उस चीज से पूरी तरह से अवगत हैं। और जो कनाडा की सरकार ने भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं यानी कि आरोप लगाए हैं, उनको सुनने के बाद वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। यानी कि ये दिन आ गया अब कनाडा की सरकार के, उसको पूरी दुनिया में और कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक अकेला लौता देश है जो इस मुद्दे में कनाडा को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही तीसरी अपडेट भारत और कनाडा के बीच वीजा सर्विस को लेकर आ रही है। अब पिछले दिन इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन थी कि भारत की सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस फिलहाल के लिए बंद कर दी है, क्योंकि किसी भी देश का सामने वाले देश के लिए वीजा सर्विसेज को बंद करना ये वाकई में बहुत ही बड़ा स्टेप होता है।
और पिछले दिन इस चीज की कंफर्मेशन भारत की सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं आ पा रही थी कि क्या भारत की सरकार ने सच में कनाडा के सिटीजन्स के लिए फिलहाल के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी हैं या फिर नहीं। लेकिन देर शाम को भारत की सरकार की तरफ से भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ किया कि कनाडा के अंदर जो भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहां पर कनाडा के सिटीजन्स के लिए फिलहाल के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। अब इस चीज को लेकर एक और अपडेट भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आई है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के सिटीजन्स के लिए जो वीजा सर्विसेज फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं, ये न सिर्फ कनाडा के अंदर बल्कि थर्ड कंट्रीज में भी की गई हैं। अब होता क्या है कि अगर भारत की अमेरिका के अंदर एम्बेसी है तो वहां पर जाकर किसी भी देश का नागरिक भारत के वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब भारत ने कहा है कि किसी भी तीसरे देश में भी भारत फिलहाल के लिए कनाडा के सिटीजन्स को अपना वीजा नहीं देगा। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि उनका भारत के अंदर यानी कि जो भारत में कनाडा का हाई कमीशन है, कनाडा की जो भारत में एम्बेसी है, वहां पर जो उनकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको कम कर दे। यानी कनाडा की सरकार अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को जो भी भारत के अंदर तैनात है उसको कम कर दे, क्योंकि जो कनाडा के डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं, वो भारत के अंदरूनी मामलों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके साथ एक लास्ट अपडेट जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आ रही है कि पिछले कल इस तरह की फेक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही थी कि भारत की सरकार के कनाडा के सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विसेज बंद करने के बाद अब कनाडा की सरकार ने भी भारत के नागरिकों को अपना वीजा देना बंद कर दिया। लेकिन इस चीज को लेकर भारत में जो कनाडा की एम्बेसी है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि जो इस तरह की न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही है ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। पिछले कल कनाडा की हाई कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत में जो कनाडा का हाई कमीशन है और कनाडा के भारत के अंदर जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं वो पूरी तरह से ओपन है और ऑपरेशनल है और भारत के क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इस समय भारत और कनाडा के बीच टेंशन चल रही है उनके कारण वो अपनी डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ डिप्लोमेट्स को सोशल मीडिया के ऊपर काफी थ्रेट्स मिले हैं, जिसके बाद अब वो इस चीज को असेस कर रहे हैं कि वो भारत के अंदर अपना कितना स्टाफ रखेंगे, जिसके चलते सावधानी बरतते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि फिलहाल टेम्परेरीली भारत के अंदर उनका जितना भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो उनकी प्रेजेंस है, उनको वो फिलहाल के लिए एडजस्ट करेंगे। इसके साथ ही कनाडा के हाई कमीशन ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशंस के अंतर्गत भारत सरकार की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और हम आशा करते हैं कि भारत वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और भारत में जितने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स और काउंसलर ऑफिसर्स हैं उनको वियना कन्वेंशन के तहत भारत के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरह से वो भारत के डिप्लोमेट्स और भारत के काउंसलर ऑफिसर्स को सिक्योरिटी देते हैं। देख बंदा कितना ओवर स्मार्ट है ट्रूडो। मैं कह रही हूँ, मैं कब से वेट कर रही हूँ कि हमने तुम्हारे वीजे बंद किए हैं तो तुम भी अब हमारे वीजे बंद करो ना। वो उल्टा ये बोले, जब रूमर्स उठी हैं कि भैया कनाडा भी वीजा नहीं दे रहा इंडियंस को, तो वो बल्कि सफाई दे रहे, नहीं नहीं हमारे तो सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पलटी क्या खाई। वैसे इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एडवाइजरी वार्निंग दी थी ना अपने कैनेडियन सिटीजन्स को कि इंडिया नहीं जाना, इंडिया अनसेफ है, फलानी फलानी जगह नहीं जाना। अब जहां पैसे का पता चला भैया यहाँ बंद किया तो पैसे का नुकसान होगा, तो वहां तो हम अभी खोले हुए हैं। अब अकड़ कहाँ है? कोई और देश हो ना जिसकी थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहेगा भैया तूने किया है मैं भी बंद करूंगा। और पाकिस्तान कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा पैसा इधर कर देना। हाँ, वो पैसे के लिए गया है और इससे क्या आपको सपोर्ट कर रहे थे, बिलियन भेज देना सपोर्ट के लिए। और साथ में क्योंकि पता चल चुका है इंडियन गवर्नमेंट को भी कि ये खालिस्तानी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो ये पाकिस्तान के ISI जो है वो पूरा फंड कर रही है इनको, तो पाकिस्तान तो इसमें घुसा पड़ा ही है। तो अब ये क्या लग रहा है कि जैसा पाकिस्तान का हालत हो रही है, कनाडा की भी वही हालत होने वाली है। कोई देश और ऐसा को सपोर्ट पाकिस्तान करे तो समझ लो क्या होने वाला है, और कोई नहीं कर रहा। हमने देखना है कि मिस्टर ट्रूडो ने यूनाइटेड नेशंस में कोई स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी। मेरे ख्याल से वो जो दूसरी हमने वीडियो देखी थी ना, वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में अभी वो वाली जो वीडियो देखी है, उसमें जब वो स्पीच दे रहे थे वो मेरे ख्याल से UN की स्पीच होगी, क्योंकि वो फ्लैग मुझे लग रहा है पीछे वो UN के फ्लैग लगे हुए थे। तो वही बोली जा रहा है। अच्छा उस बंदे से मगर मुद्दा नहीं उठाया, उसने सिर्फ बोला है, दैट्स ऑल। उससे ये पूछो कि वो तुम हमको एक्यूज कर रहे हो, हम पे तुमने बोल दिया कि भैया इंडिया ने ये करा है। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि इंडिया हमारे साथ मिलकर जो है इस चीज का पता लगाए कि कौन कौन इसमें जिम्मेवार है। अरे अगर इंडिया ने किया है समझ लो, तो क्या इंडिया का क्या समझ लो कि वो खुद ही करके बोलेगा हाँ हाँ हम तुम्हारे को हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेशन में और बताते हैं किसने किया है। कितनी मतलब बेतुकी बातें ये बंदा कर रहा है, समझ नहीं आ रही है। तुम जिसको एक्यूज करो उसी को कह रहे हो कि हमारे साथ मिलके काम करो,
समझ सकते हो? कोई समझ सकता है? पागल हो गया। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।